अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्दा कानता रत्कन फफतकनाहुमा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ इस प्रोग्राम में डिफेंस ऑफ इस्लाम, जिसमें हम इस्लाम के बारे में जो एतराज़ात है, इस्लाम के ऊपर जो सवाल किया जाता है मीडिया में और सोशल मीडिया में और इसी तरह वेबसाइट्स के ऊपर, बहुत सारे वेबसाइट्स है जो इस्लाम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उसके जवाब को हम देख रहे हैं और हम ये जान रहे हैं कि उसके जवाब को हम कैसे लोगों तक पहुंचा सके। आज का जो एपिसोड है उसमें जो सवाल हम देखेंगे वो ये कि बहुत सारे जगह आप देखेंगे कि लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, लोग ये कहते हैं कि कुरान कहता है कि ज़मीन चपटी है, अर्थ इज फ्लैट, कुरान ये कहता है। मुसलमान कहते हैं कि जो कुरान है उस कुरान को मानो। कुरान में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं 100% सत्य हैं। इसरो और नासा, रसिया और चाइना की जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं वो दुनिया को मूर्ख बना रही है। धरती गोल नहीं है, धरती चपटी है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के अनुसार कुरान कहती है, और मैंने कुरान पर इस विषय को लेकर पहले वीडियो बना चुका हूं। कुरान में अनेकों बार स्पष्ट रूप से आया है। कुरान 71:19, और अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श की तरह बिछा दिया। कुरान 2:22, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श बिछाया, आसमान की छत बनाई। ये सब आयतें साफ साफ इशारा कर रही हैं कि जमीन चपटी है। और कहीं कुछ जगह पर उसकी आयत भी दे दिया जाता है, जैसे कि सूरह नूह सूरह नंबर 71 आयत नंबर 19 पेश कर दिया जाता है, या सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 21 और 22, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन नासु उबुदु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फ़िराशन, कि वो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया। या इसी तरह सूरह नूह में भी यही लिखा हुआ कि उसने जिसने जमीन को फर्श बनाया, इंग्लिश का ट्रांसलेशन कहता है कि कारपेट के जैसा बनाया। तो फर्श या कारपेट का वो लफ्ज जब आ जाता है तो वो कहते हैं कि देखो यहाँ पर जमीन को चपटा बोला गया। अगर कारपेट भी बोला गया या फर्श बोला गया तो जरूरी नहीं फर्श हमेशा फ्लैट हो, चपटा हो। फर्श कभी कभी गोल भी हो सकता है। अगर आप एक चूंटी को एक फुटबॉल के ऊपर रखिएगा तो उसके लिए वो फुटबॉल फर्श है, लेकिन वो फुटबॉल उसके लिए वो कारपेट के जैसे, मतलब कि उसके लिए फर्श हो सकता है। अगर कारपेट को उसके ऊपर फुटबॉल के ऊपर लपेट भी सकते हैं, लेकिन वो चपटा नहीं है बल्कि वो गोल होता है। और अगर आप कुरान को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा ये बात कि अर्थ फ्लैट है, ये चीज कुरान से पहले अगर आप बाइबल पढ़िएगा तो बाइबल में ये क्लियरली लिखा हुआ है, जैसे कि मैथ्यू चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8 में, कि अर्थ इज फ्लैट। मतलब वहां लिखा हुआ कि शैतान ने ईसा अलैहिस्सलाम को इतना ऊपर लेके गए, शैतान ने, कि उन्होंने पूरी दुनिया को देख लिया। अब ये तभी हो सकता है जब दुनिया चपटी हो, क्योंकि अगर आप कितना भी ऊपर लेके जाए तो अगर दुनिया गोल है तो नीचे वाले पार्ट उसको नहीं देख सकते, वो नीचे वाले पार्ट को, क्योंकि कितना भी हाइट पे आप चल जाए नीचे वाला पार्ट आपको नहीं देख सकता, क्योंकि दुनिया गोल होती है। लेकिन अगर आप दुनिया को चपटा माने तो ये हो सकता है, जैसा कि मैथ्यू चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8 में लिखा हुआ है। और इसीलिए आज के दौर में बहुत सारे अमेरिकन है जो ये मानते हैं कि जमीन चपटी है। फ्लैट अर्थ कम्युनिटी है पूरा का पूरा अमेरिका के अंदर। लेकिन कुरान अगर आप पढ़िएगा तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला कहते हैं, अलम तरा अन्नल्लाह युलिजुल लैला फिन नहारी व युलिजुन नहारा फिल लैल, कि क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। तो ये जो युलिजा है कि मतलब कि दाखिल करना, अगर अर्थ फ्लैट रहता तो वो एक तुरंत से वो चेंज हो जाता, लेकिन दाखिल करने का लफ्ज ये बता रहा है कि ये धीरे धीरे होता है। और इसका मतलब कि अर्थ फ्लैट नहीं है बल्कि अर्थ स्फेरिकल है, अर्थ गोलाकार है। उसी तरह अगर आप पढ़िएगा सूरह जुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 5, तो उसमें लिखा हुआ है युकव्विरुल लैला अलन नहारी व युकव्विरुन नहारा अलन लैल, कि अल्लाह दिन को रात में लपेट देता और रात को दिन में लपेट देता। कव्वारा का लफ्ज है वहां पर, और कव्वारा का मतलब होता है जैसे कि अगर आप पगड़ी को अपने सर पे लपेटते, उसी में वो यूज आता है कव्वारा का लफ्ज। तो लपेटना तभी हो सकता है जबकि आप का जो स्ट्रक्चर है, जो चीज है, वो गोल हो। तो उसी तरह ये भी आयत जो सूरह जुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 5 है, वो भी बता रहा है कि जमीन चपटी नहीं बल्कि स्फेरिकल है। और कुरान में इस तरह के और भी कई सारे साइंटिफिक
फैक्ट्स है, साइंस के बारे में बहुत सारी आयतें हैं जो कि हाल में लोगों ने जिसको निकाला या जिसको फाइंड आउट किया है, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी, उसके बारे में कुरान कहता है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, या ब्लैक होल हो गया सूरह वाकिया में, उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या उसी तरह आपका सूरज और चांद की रोशनी अलग अलग है, इसके बारे में भी कुरान कहता है। तो बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स है कुरान में, और जो लोग ये कह रहे हैं कि कुरान कहता है कि जमीन जो है वो चपटी है या अर्थ इज फ्लैट, वो सरासर बेबुनियाद है, बल्कि बाइबल ऐसा कहता है। और हम उनको ये जानना चाहिए कि कुरान तो एग्जैक्ट जो अर्थ का शेप है, जो हमारे ज़मीन का जो शेप है, उसके बारे में सूरह नाज़ियात सूरह नंबर 79 आयत नंबर 30 में आज से 1400 साल पहले बताता है। तो इसी के साथ मैं आज के एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।